नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2022 की जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन होना है उसके लिए एमसीक्यू सीरीज जो हमारी है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट किया जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हु इज़ द फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर टू विन एन ओलंपिक मेडल। ठीक है, तो इंडियन रेसलर के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी फर्स्ट फीमेल। तो ये साक्षी मलिक थी, 2016 का जो ओलंपिक हुआ, रियो ओलंपिक्स। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का पहला मेडल जो है वो किसने जीता। तो देखिए, अब चूंकि थोड़ा क्वेश्चन के लैंग्वेज में यहाँ पे दिक्कत है, इंडियन के बारे में पूछा जा रहा है ना, इंडियन ऑप्शन है। तो मीराबाई चानू ने, है ना, फर्स्ट मेडल जीता वेट लिफ्टिंग में। तो ऑप्शन हमारा ए वाला जो है ये फिलहाल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगला देखेंगे कि लवलीना बोरगोहेन है ना, जो इन्होंने भी मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स में। तो ये किस खेल से संबंधित है। ठीक, तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से। ऑप्शन हमारा ए वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा मेडल जो है वो किसने जीता। तो है ना, तो फर्स्ट जैसे 2 हो गया, तो तीसरा मेडल बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जीता। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि टोक्यो ओलंपिक्स में रजत पदक विजेता जो है रवि कुमार दहिया। तो फाइनल में ये किस देश के खिलाड़ी से हारे थे। ठीक, तो कुश्ती में ये रशियन प्लेयर जो है ये हारे। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत ने हॉकी में कितने साल बाद कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो इससे पहले जो उन्होंने मेडल जीता तो 2020 में टोटल 41 ईयर हो गए, जिसके बाद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो गया, सी वाला। ओलंपिक में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो किस ओलंपिक में रहा है। तो किस वर्ष के ओलंपिक में रहा ये कह लीजिए, या किस जगह इनमें से जो खेला गया उसमें से रहा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा टोक्यो ओलंपिक जो है बी वाला, 2020 वाला, यही सबसे ज़्यादा इसमें मेडल्स आए इंडिविजुअली देखें तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 24 नवंबर 2021 को निम्नलिखित में से कहां पर नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन को पाया गया। तो अभी हाल फिलहाल जो काफ़ी स्प्रेड हो रहा है, तो ओमिक्रॉन वायरस जो सबसे पहले डिटेक्ट हुआ वो साउथ अफ्रीका में है ना, अफ्रीकन कंट्री। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन वहाँ यहीं पे इंग्लिश में भी लिखा है, इसको देख लें आप। अगला है कि नवंबर 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, है ना, ये 2 एक तरीके के इंस्टीट्यूशंस का उद्घाटन किया गया। ठीक, तो आईआईटी गुवाहाटी में इन दोनों संस्थानों का उद्घाटन हुआ। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में किस राज्य ने अपने सबसे देशभक्त स्थलों में से एक एवं चीन सीमा पर अजौ जिले के एक गांव काहो पर एक वृत्त चित्र बनाने की योजना हो रहा है। तो ये कौन सा हमारा स्टेट है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नवंबर 2021 को हरियाणा के गुरुग्राम में भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, जिसे क्या कहा जा रहा है, लिनायक एनसीडीसी मत्स्य व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र के रूप में जाना जाएगा। तो ये इसका नाम है, लिनायक एनसीडीसी मत्स्य व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र। ठीक है, वही प्रश्न आपको यहाँ नीचे इंग्लिश में भी मिलेगा। तो ये किसने इनॉग्रेट किया है, आपसे फिलहाल ये पूछा जा रहा है। तो पुरुषोत्तम रूपाला जी जो हैं ऑप्शन सी के अंदर इन्होंने किया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका यहाँ पे देखिए कॉस्ट वगैरह लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में किस राज्य के मंत्रिमंडल द्वारा जलवायु अनुकूल विकास के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन घोषणा पत्र, है ना, तो इसको कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज डिक्लेरेशन, तो इसको मंजूरी किस राज्य ने दी है। तो ये अरुणाचल प्रदेश के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन हमारा जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन घोषणा पत्र, नवंबर 2021 में। चलिए अगला है कि अक्टूबर 2021 में किस देश के अंतरिक्ष मलबे को कम करने वाली तकनीक का परीक्षण और सत्यापन करने के लिए एक नए उपग्रह जिसका नाम है शिजियान 21, तो इसको जो सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। तो ये शिजियान 21 चाइना ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये आपका महाराष्ट्र है, सी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो इन्होंने जो वन्य जीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला है उसका उद्घाटन यहाँ पे हुआ। तो ऑप्शन सी।
अगला है कि 17 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में देखिए मंत्रिमंडलीय समिति ने निम्नलिखित में से किन 5 राज्यों के आकांक्षी जिलों के मोबाइल सेवा के दायरे से बाहर वाले गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंजूरी दी। ठीक, तो देखिए इन स्टेट्स में आकांक्षी जिले हैं कुछ, ठीक है, तो अब उनके बाहर जो उन गाँवों में मोबाइल नेटवर्क्स नहीं हैं, है ना, उसके लिए कुछ ऐसे मंजूरी दी गई। तो जो हमारा पेयर 1 के स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा, है ना, तो इन 5 स्टेट्स के लिए ये डिसीजन हुआ। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसको काफ़ी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है काफ़ी। अगला प्रश्न कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के नीरज चोपड़ा ने जावलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है। ठीक, तो वही भाला फेंक में इन्होंने सबको पता ही है गोल्ड मेडल जीता। तो इंडिविजुअली ये सेकंड पर्सन रहे, इसके पहले अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 के ओलंपिक्स में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ कौन सा करेक्ट हो गया, ए वाला। अगला प्रश्न कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का पहला समुद्री परीक्षण शुरू किया गया है। तो इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है। यहाँ पे कुछ कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। तो कोचिन शिपयार्ड जो लिमिटेड है, CSL हमारा, इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विमान वाहक पोत जो है विक्रांत का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया, ऑप्शन ए। हाल ही में खबरों में रहा भारत सहायता प्राप्त मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना, है ना, किस देश से संबंधित है। तो नाम क्या है, मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना। तो इसका संबंध जो है भूटान से है, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब हाल ही में उत्तराखंड के पहलवान लाभांशु शर्मा ने किस राज्य में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को जीता है। तो भारत के अंदर कुश्ती का आयोजन क्या हुआ, उसका नाम था भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021। और लाभांशु शर्मा जो हैं तो ये संबंधित कहाँ से हैं, ठीक है, सॉरी उत्तराखंड के हैं ये। तो ये आयोजन जो हुआ फिलहाल ये तमिलनाडु में हुआ। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए, हरियाणा माना है, ऐसा नहीं है। चलिए अगला देखेंगे हम। हाल ही में भारत का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक, ठीक है, यह किस राज्य में स्थित SCTIMST में शुरू किया गया है। तो देखिए इंडियाज़ फर्स्ट हार्ट फेल्योर बायो बैंक हैज़ बिन स्टार्टेड इन, अब ये इंस्टीट्यूशन का नाम है, इसको आप डिटेल में एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। और जो इसकी स्थिति है ना, तो ये केरला राज्य में है। तो ऑप्शन हमारा जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अब फिर है कि हाल ही में ग्रामीणों को स्वच्छ जल के महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए किस राज्य या फिर यूटी ने पानी माह, है ना, पानी माह, देखिए ध्यान से देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पानी माह जो शुरू किया गया। तो ये लद्दाख जो यूटी है वहाँ पे शुरू हुआ। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा योजना को 1 अप्रैल 2021 से कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो ये जो स्कीम आई थी समग्र शिक्षा योजना, तो अभी 1 अप्रैल 2021 से ऑनवर्ड्स इसको कंटिन्यू रखने की मंजूरी जो दी गई है कैबिनेट के द्वारा। तो ये जो डेट है हमारी मार्च 31, 2026 तक। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। लगभग 5 वर्षों के लिए इसको एक्सटेंशन दिया गया। अब हाल ही में चर्चा में रहा सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ था। तो सिंधु नदी के जल के बंटवारे के लिए इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो ये वर्ष 1960 में, ऑप्शन बी। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2018-19 में 53.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2020-21 में कितने अरब डॉलर रह गया है। ठीक, तो देखिए इसका जो एग्जैक्ट फैक्ट मतलब फिगर है 44.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो ऑप्शन हमारा जो डी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा कह लीजिए ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ है ये कम होके लगभग इतना हो गया है। ऑप्शन डी 44.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है। टोक्यो ओलंपिक्स में किस देश की महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, तो टोक्यो ओलंपिक्स में जो महिला देश है नीदरलैंड्स की टीम है, उन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के गेंदबाज, इनका नाम क्या है, नाथन एलिस, अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक लेने वाले दुनिया का पहला गेंदबाज बने हैं। तो अब ये हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला हो जाएगा करेक्ट, नाथन एलिस। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश से भारतीय सैलानियों और जो वहाँ के लोकल लोग या स्थानीय लोग हैं को अपनी यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत को समाप्त कर दिया गया है। तो ILP के बारे में हमने आपको पहले भी बताया है ना। तो ये सिर्फ इंडियंस के लिए अप्लाई होती है जो इंडिया के सिटीजन्स हैं या वहाँ पे रह रहे हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, है ना, कुछ स्टेट्स में ऐसा प्रावधान है। तो फिलहाल इसको जो समाप्त किया गया ये लद्दाख में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को पर्यटकों के लिए खोला गया। तो ये ट्यूलिप गार्डन है कहाँ पे। ठीक, तो ट्यूलिप गार्डन हमारा श्रीनगर में। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया। अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में बिलसर गांव में गुप्त काल के प्राचीन मंदिर के अवशेष की खोज हुई है। ठीक है,
तो देखिए गांव का नाम है बिलसर, ठीक है, और ये है एटा में, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे गुप्ताकालीन कुछ टेम्पल्स जो हैं वो एक्सकेवेट हुए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने केटली को राज्य मछली घोषित किया है? तो मछली की एक प्रजाति है, उसका नाम है केटली, ठीक। और ये जो डिक्लेयर हुई है मछली स्टेट फिश, ये सिक्किम के लिए, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब हाल ही में किस देश ने पहली बार एक ट्रेन से कम दूरी की 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो यूजुअली जो ये बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह का प्रक्षेपण होता है वो या तो जैसे फाइटर प्लेन से या फिर लैंड वगैरह से होता है, और यहाँ पे कह लीजिए ट्रेन के थ्रू, है ना, उसको किया गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए? बी वाला, नॉर्थ कोरिया में। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने पंकज त्रिपाठी को, जो एक्टर है मशहूर, मिर्ज़ापुर सीरीज़ अगर आपने देखी है तो उसमें कालीन भैया जो हैं वही, तो इनको अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया गया है। तो देखिए पेमेंट्स बैंक जो होते हैं ये मतलब जो डिजिटल बैंक्स हैं, है ना, इनकी कुछ डिपॉजिट लिमिट्स होती हैं या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो उसी प्रकार का जैसे कि फिनो पेमेंट बैंक जो है, इन्होंने फ़िलहाल इनको एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खेल उपकरण कंपनी जिसका नाम है एसिक्स, है ना, तो ये आपने देखा होगा ऐसे इसके स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स वगैरह, तो इन्होंने भारतीय, अब यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स के नाम हुए हैं, तो 21 स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जिनका नाम है जोशना चिनप्पा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। तो जो ये जोशना चिनप्पा जो गेम खेलते हैं वो स्क्वैश खेलते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच 2022 की वार्षिक बैठक की मेज़बानी जो है वो कहाँ हो रही है? ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 की जो मेज़बानी होगी दावोस में होगी, तो ऑप्शन हमारा बी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक समूह ने अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है। तो देखिए अब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अभी जैसे एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी गई, तो जैसे अभी इसको बंद करने की फिलहाल घोषणा एक तरीके से हुई है, तो क्वेश्चन में तो ये पूछा जा रहा है कि ये रिपोर्ट सबसे पहले बार कब प्रकाशित हुई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए कि इससे ज़रूर अब आने वाले टाइम में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो फर्स्ट टाइम जो पब्लिकेशन हुआ इस रिपोर्ट का 2003 में, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने राजस्थान के जैसलमेर बेसिन से, अब देखिए हाई बोडौंड शार्क, है ना, हाई बोडौंड शार्क की एक नई विलुप्त प्रजाति की खोज की है? तो इसमें देखिए 3 संस्थान यहाँ लिखे हैं, तो हमारा जो सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये है, और IIT रुड़की जो है इन्होंने है। तो इन दोनों ने मिलके एक्सकेवेट किया, क्या मतलब डिस्कवर किया है कि जो एक्सटिंक्ट स्पेशीज़ है हाइबोडोंट शार्क, और कहाँ से? जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में आधिकारिक तौर पर SCO जो है ना, शंघाई सहयोग संगठन, तो कौन सा देश उसका नया स्थायी सदस्य बना है? ठीक, तो ये बनाया गया है किसको? ईरान को, तो ऑप्शन हमारा जो ए करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ जो ईरान है ये जो वहाँ पे परमानेंट स्टेट्स हैं, है ना, तो ईरान ऐसा करने वाला 9वां मतलब कंट्री हो गया। और आप ये हमें बताएं कि इंडिया और पाकिस्तान SCO में किस वर्ष सम्मिलित हुए, और क्या ये दो के दोनों स्थायी मेंबर हैं SCO के या नहीं? ठीक है, तो ये देखा हमने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? ठीक है, तो इस पुस्तक का जो फिलहाल लेखन हुआ है कावेरी बमजई के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय करने की घोषणा की है? तो जैसे कि छिंदवाड़ा कहाँ पे, अगर आपको यही पता है तो आप ये इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो छिंदवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, और वहीं पे ये विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन बी हमारा, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन के दर्शन शास्त्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? ठीक, तो देखिए ये कौन से एक्टर हैं जिनको डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी मिली है? तो ये अनुपम खेर जी को मिला, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री, अब ये देखिए कौन से हैं, तो इन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, है ना, मतलब जो FSSAI है, फूड सेफ्टी इंडेक्स, तो उसका जो तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है वो जारी किया, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, तो ये लॉन्च किया गया मनसुख मांडविया के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में भारत व किस देश के बीच, यहाँ पे देखिए शायद थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है ना, समुद्री अभ्यास होगा, तो समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण जो है 20 से 22 सितंबर 2021 को सुंडा जो जल डमरू मध्य है, तो वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। तो मतलब समुद्र शक्ति का जो तीसरा वर्जन है वो सुंडा स्ट्रेट जो है वहाँ पे आयोजित हुआ,
तो ये किसके साथ होता है? तो ये समुद्र शक्ति का हुआ इंडोनेशिया के साथ। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस उद्योगपति को आत्मनिर्भर भारत में योगदान के लिए रामकृष्ण बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक, तो रामकृष्ण बजाज अवार्ड जो मिला है गौतम अडानी जी को। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? डी वाला। चलिए, हाल ही में जारी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, मतलब कि जो वीपो है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंकिंग पूछी जा रही है। तो फिलहाल इसमें जो रैंकिंग है वो 46 है। और यहाँ से दो फैक्ट और क्लियर करिए कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वीपो, तो ये पब्लिश करते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक, और इंडिया की जो रैंकिंग है 46 है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? बी वाला। और पहले स्थान पे कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक, तो ऑप्शन हमारा फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हमारे लिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो किस दिवस या किस दिन मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो होता है 21 सितंबर को होता है। ऑप्शन डी। हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान ने कितने कौशल प्रशिक्षकों को कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या दिया? कौशलाचार्य पुरस्कार 2021। और टोटल जो नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं वो 41 हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO द्वारा राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, विच कंट्रीज फॉर्मर PM गॉर्डन ब्राउन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज WHO's एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये कहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री रहे? तो ये ब्रिटेन। ऑप्शन सी हमारा जो वाला है करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मेघालय के मुख्यमंत्री जो हैं के संगमा और किस केंद्रीय मंत्री ने संयुक्त रूप से मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर, है ना, तो देखिए इसका नाम जो है, इसको ध्यान दीजिएगा, MEA, है ना, इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये इनके साथ अश्विनी वैष्णव जी है जो है भारतीय रेलवे मिनिस्टर जो है, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। ऑप्शन डी। हाल ही में यूनेस्को ने दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ 5 कंट्रीज, तो ये है मूरा द्रवा डेन्यूब। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका लोकेशन एक बार चेक करें और इसकी जो और डिटेल्स हैं आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो मूरा द्रवा डेन्यूब। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक डांसिंग विद ड्रीम्स, है ना, नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो पुस्तक का नाम है हमारा डांसिंग विद ड्रीम्स, और ये लिखी गई है किसने? आदित्यनाथ दास जी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक हम रखेंगे, है ना, और ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को आगे भी। हमारे साथ बने रहिए, तब तक जय हिंद।